बलूचिस्तान की आवाम को बताने की कोशिश की गई है, जिस तरह गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिस तरह इज़्ज़तदार लोगों पे कीचड़ उछाला गया है। तो जो मेरे ओल्ड सेक्रेटरी हैं, मैं कहती हूँ इसको इस कमेटी में बुलाया जाए कि उन्होंने 20 लाख इनको रिलीज़ किए थे गवादर ये वाशुक में इवेंट के नाम पे। वो इवेंट आज तक नहीं हुआ। शोएब नौशरवानी साहब भी इसके गवाह हैं। वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठा हुआ है। 4 दफ़ा मैंने शोएब को कहा जाके खारान में इसका फाइनल है, आपके इंतज़ार में हैं। 2 महीना हो रहे हैं, 2 महीना हो रहे हैं कि अभी तक शोएब और मीना मजीद साहिबा ने अभी तक टाइम नहीं दिया हुआ है कि जाके उस लोगों का फाइनल मैच ख़त्म करें। वो खारान है, वाशुक नहीं है मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बारहा सीएम साहब भी ये कहते आ रहे हैं कि असम्बली को रूल्स के मुताबिक चलाएं। अभी भी तवज्जो दिलाओ, नोटिस पे सवाल जवाब हो रहे थे, वो तो सवाल जवाब में होते हैं। तो सर कुछ चीज़ों को देखा जाए। और दूसरा ये कि असम्बली फ्लोर पे अगर किसी का नाम लिया जाता है तो उसको सेल्फ एक्सप्लेनेशन का भी मौका दिया जाता है, जो मुझे कल नहीं दिया गया। तो उस पर मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर बात मेरी ज़ात की हो तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की है, डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की आवाम की है। मैं ज़रूरी समझती हूँ कुछ चीज़ों पे बोलना। हम पे यहाँ इल्ज़ाम लगाया गया द फ्लोर ऑफ द हाउस के 30 करोड़ की करप्शन की है, 6 करोड़ की करप्शन की है, 50 लाख वाशों की करप्शन की है। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंटल वो पूरा तरीक़ेकार असम्बली को बताना चाहती हूँ कि तरीक़ेकार होता क्या है। कि कोई इवेंट हम करते हैं, कोई ग्रांट देते हैं, किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं। सर उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमारी जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं, या ग्रांट एंड एड होता है, वो हम एसोसिएशंस को देते हैं, क्लब्स को देते हैं, हमारी स्पोर्ट डिपार्टमेंट करती है। दूसरा सर जो इसका मेकेनिज़्म फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट एंड एड, उसका सर तरीक़ेकार ये होता है कि इन सारी चीज़ों को दी बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इज़ लीगल बॉडी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इज़ headed by the Honorable Governor बलूचिस्तान इज़ पैटर्न इन चीफ। तो गवर्नर साहब इसकी हेड होते हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हैं उस बोर्ड को, कि जो बोर्ड के अंडर इस तरह जो चीज़ें होती हैं हमारी डिपार्टमेंट में। उसके अलावा सर हमारे पास कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया है हमारी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के अलावा, अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया है, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो क्लब हो कोई या कोई टीम हो, तो उसका एक बाकायदा तरीक़ेकार होता है। वो हमारी कमेटी में जाती है और कमेटी के अप्रूवल के बाद फिर फाइनेंस को जाता है, फिर रिलीज़ होती है। इस तरह नहीं होता कि कोई एप्लीकेशन उठा के मिनिस्टर के पास आए या मिनिस्टर जाके फाइनेंस से वो रिलीज़ करवा के पैसे अपने जेब में डाले या उसकी जेब में डलवाए। ये तरीक़ेकार नहीं होता हमारे डिपार्टमेंट में। दूसरा ये सर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम अपने एक्टिविटीज़ के अलावा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जो पूरे साल का हमारा कैलेंडर होता है, उनकी एक्टिविटीज़ के अलावा इस तरह के हमारे पास केसेस आती हैं जहां बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जिसमें हमारा शाहज़ेब रिंद है जिसको हमने ग्रांट दिया था। इसके अलावा वसीम, शेहक, बिलाल, सादुल्ला ख़ान, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं बलूचिस्तान के जो कैलेंडर शेड्यूल में हमारे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बलूचिस्तान का नाम रोशन किया, तो हमने उनको सपोर्ट किया। तो सर ये पूरे हमारे डिपार्टमेंट का वो है तरीक़ेकार है कि किस तरह हम सपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, हमारे ओल्ड स्पोर्ट्समैन हैं, और हमारे एकेडमीज़ हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर इन बलूचिस्तान जहाँ जहाँ भी है, हम उनको असिस्ट करते हैं, इनको हम ग्रांट देते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी तमाम अरकान असम्बली से, किसी को भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इवेंट अपने डिस्ट्रिक्ट अपने हलके में करना चाहता है, तो वो एक प्रॉपर चैनल होता है, वो डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दे, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाती है, वहाँ उसका फ़ैसला होता है कि रिपीटिशन तो नहीं हो रही उस इवेंट की जो हम अपने सालाना कैलेंडर में कर रहे हैं। उसके बाद वो फाइनेंस में जाती है। इन तमाम प्रोसेस में आपका जो मिनिस्टर है वो ना सिग्नेटरी होता है, ना उसका कोई लेना देना होता है। फ़ंड की रिलीज़ में, उनकी अप्रूवल में ये सारी कमेटी करती है। और जो सरकारी कमेटी है हर डिपार्टमेंट की, उसमें फ़ाइनेंस भी हमारे साथ वो शामिल है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तरीक़ेकार ये है कि थ्रू DSOs हम करते हैं, थ्रू डिपार्टमेंट हम करते हैं। अगर इस तरह हम हर MPA को 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख दें, जहाँ ज़रूरत होगी हम देंगे,
तो मेरे ख्याल से हम अपने डिपार्टमेंट को ताला लगा के बैठ जाएं, क्योंकि जो हमारा सालाना ग्रांट है जिसकी 35% टैक्स में जाता है, उसके बाद जो बचता है वो हम अपने एक्टिविटीज़ में लगाते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती है। ज़रैन साहब यहाँ गवाह होंगे कि हमने जल मगसीम एक इवेंट को वो फंड किया है थ्रू आवर डिपार्टमेंट। जो रेस थी वहाँ जल मगसी में पोलो के इवेंट्स थे, हमारे नेशनल इवेंट्स में हम कायद-ए-आज़म नेशनल इवेंट्स में हम बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को भेजा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में हमारी डिपार्टमेंट फंड कर रही होती है। और जो इल्ज़ामात कोई भी उठ के मुँह उठा के इल्ज़ाम लगाए तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। लेकिन असेंबली फ्लोर पे मेरा नाम लिया गया, मुझ पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, मेरी फैमिली को बीच में घसीटा गया। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस को मेरी इस्तेकाक मजरू हुई है प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए और ये इस पे कमेटी बिठाई जाए और ये साबित कराएं वो लोग जिनको लगता है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग से मुफ्त के पैसे मिलते हैं। आपने उस दिन कहा था कि आपने एक मिनट जाबित रकी साहब मिनिस्टर साहिबा ने कहा था कि आपको कुछ पैसे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, वो आपको वसूल हुए? हमने मेरे जो पिछले सेक्रेटरी थे तारिक कमर साहब, चूँकि ये पूरा केस असेंबली फ्लोर पे आया है और बलूचिस्तान की आवाम को बताने की कोशिश की कि ये जिस तरह गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिस तरह इज़्ज़तदार लोगों पे कीचड़ उछाला गया है, तो जो मेरे ओल्ड सेक्रेटरी हैं मैं कहती हूँ इसको इस कमेटी में बुलाया जाए कि उन्होंने 20 लाख इनको रिलीज़ किए थे गवादर ये वाशुक में इवेंट के नाम पे। वो इवेंट आज तक नहीं हुआ। शोएब नौशरवानी साहब भी इसके गवाह हैं। 12 मैंने कहा कि इवेंट रखें, मैं एज अ चीफ गेस्ट आऊँगी, चाहे वाशुक में हो, खारान में हो, जिधर भी रखना है मैंने आना है। उसका इवेंट नहीं हुआ तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर जाबित रकी साहब आप जी ये ने मुनासिब नहीं है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर होल्ड ऑन एक मिनट, इस तरह नहीं, एक मिनट जी, वन बाय वन आप एक मिनट, आपके मौका है, आपने बोलना है, वेट करें। आप क्या कह रहे हैं मैडम? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। इस तरह किसी की भी इस्तेकाक को मजरू करे। आपने कह दिया अगर किसी सबूत के ओके थैंक यू जी। जाबित रकी साहब का माइक ऑन करें। मेरा बात सुन ले जी। 20 लाख दिया है खारान को, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठा हुआ है। 4 दफ़ा मैंने शोएब को कहा जाके खारान में इसका फाइनल है, आपके इंतज़ार में है। 2 महीना हो रहे हैं, 2 महीना हो रहे हैं कि अभी तक शोहेब और मीना मजीद साहिबा ने अभी तक टाइम नहीं दिया हुआ है कि जाके उस लोगों का फाइनल मैच ख़त्म करे। वो खारान है, वाशुक नहीं है मैडम। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, कल सीएम साहब कायद-ए-ऐवान साहब ने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में, मैंने उसको इख्तियार दिया, बलूची में कहते हैं इख्तियार, मैंने उसको इख्तियार दिया। कायद-ए-ऐवान साहब बैठे हैं, मैं जनाब स्पीकर साहब, मैंने कायद-ए-ऐवान साहब बैठे थे ऑफिस में। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कायद-ए-ऐवान साहब को मैंने इख्तियार दिया, कायद-ए-ऐवान साहब ने उसको भी बुलाया था। बाकी कायद-ए-ऐवान साहब भी बैठे हैं, वो कल का बात वो भी बताएंगे। बाकी मैंने इख्तियार अपना कायद-ए-ऐवान साहब को दिया, उसने कल ये मसले को ख़त्म किया। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं नहीं ये कायद-ए-ऐवान साहब उठ के बता देगा नहीं हुआ, इसमें एक मिनट होल्ड ऑन जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट आप बताओगे लीडर ऑफ द हाउस प्लीज एक मिनट। अगर आप चाहते हैं सर कि ये इशू रिजॉल्व